जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक एक लाइन मेरे को याद आ रही है, मैंने लिखी, एकदम रात में आई तो मैंने लिख लिया। सुनिए ध्यान से। ना वो कागज रखता है, ना किताब रखता है, ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, फिर भी बावजूद इसके वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। समझ रहे हैं आप? ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो भगवान है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास ना कोई किताब है, ना कोई कागज है, ना कोई कलम है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पृथ्वी पर मौजूद एक एक प्राणी का एक एक सेकंड का हिसाब उसके पास है। वो एक सेकंड में वो खोल के ये बता सकता है कि कौन व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, सब उसके पास रिकॉर्ड होता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, अब सीसीटीवी कैमरे का तो ये होता है कि आप जहां लगाओगे वो वहीं का रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा है ना, आप ऐसे समझो वो 24 घंटे आपके ऐसे पीछे लगा हुआ है। अब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप अच्छे से ये बात समझ लो कि आपका हर कर्म, इवन आपके मुंह से निकली हर बात, आपके मन में आई हर बात, वो सीसीटीवी कैमरा ऑडियो वीडियो और सबके साथ रिकॉर्ड कर रहा है। और जैसा वो रिकॉर्ड कर रहा है ना, वैसे ही रिजल्ट आपको आने वाले हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सोचते हैं कि हम गलत कर देंगे और बच जाएंगे, हम कुछ किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम तो बहुत बड़े पावर हमारा, हम तो बहुत पावरफुल आदमी है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत जायदाद, हम बड़े पद पर हैं, हम कलेक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, ये हैं वो हैं, जो भी नेता हैं, ये हैं वो हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कर लेते हैं गलत थोड़ा बहुत, हाँ, किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को दबा देते हैं, किसी कमजोर को दबा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ये सोचकर कि अरे हम तो बड़े पावरफुल हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा। इस भूल में मत रहना कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्यान रखना, आपका हर कर्म ईश्वर रिकॉर्ड करता है, और जैसा कर्म आप कर रहे हो ना, सेम उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अपनी लाइफ में रिजल्ट अवश्य मिलेगा, यानी कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उसके साथ उसका फल उसी वक्त जुड़ जाता है, और वो आपको समय आने पर, ध्यान रखना, समय आने पर वो फल अपने आप पकता है और अपने आप आपको प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, जब हमारी जिंदगी में कोई भी हर्डल आता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम ना जनरली क्या होता है, हम दूसरों को दोष देते हैं कि अरे उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, अरे उसने ऐसे, इसने, इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हुई, अरे इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा करती, वो वैसा करती। यहाँ कोई कुछ नहीं करता। ध्यान रखना, यहाँ कोई कुछ नहीं करने बैठा है, कोई फ्री नहीं है, आपको परेशान करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं, आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं ये भी आपके ही द्वारा किए गए कर्मों का रिटर्न होता है। अब आप कहोगे मैम अभी तो हमें याद नहीं आ रहा कि हमने किसी के साथ बुरा किया था। कोई बात नहीं, अभी नहीं किया होगा, हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप पहली बार इस धरती पर पैदा हुए हो? या मैं हूं तो क्या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पहली बार इस धरती पर पैदा हुई हूँ? नहीं, इससे पहले भी मैं पता नहीं कितनी बार पैदा हो चुकी हूँ, पता नहीं कितने कर्म कर चुकी हूँ, किस किस के साथ क्या क्या कर चुकी हूँ, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन हर कर्म आपका पीछा करता है, और वो पीछा जब करता है तो वो आपको सही समय आने पर, यूनिवर्स एक प्लान बनाता है, यूनिवर्स एक प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही समय आने पर आपको वो फल मिल जाता है। ठीक है? अब मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का दिल दुखाया, ये सोच, कोई कमजोर था, कोई गरीब था, कोई लाचार था, आप थोड़े अच्छी कंडीशन में थे, आपने उसको टॉर्चर किया, आपने उसको दबाया, आपने उसको परेशान किया, उसको जो भी किया आपने, तो ध्यान रखना, आप इस भूल में मत रहना कि फिर आपको कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी कभी तो ऐसा होता है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, और कभी कभी कुछ कर्मा ऐसे होते हैं जो थोड़ा हमारे पेंडिंग में चले जाते हैं। यानी इस बर्थ में तो हमें हो सकता है उस कर्म का फल ना मिले, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में उसका फल हमें जरूर मिलता है, वो हमें भोगना ही पड़ता है। आज हम जो भी भोग रहे हैं ना, जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, जो भी परेशानी आ रही है, यकीन मानिए वो हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो कि हमने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जरूर की होगी। इस जन्म में नहीं की होगी तो पिछले जन्म में की होगी, लेकिन गड़बड़ हमने कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ किया है। हमने कोई ना कोई अकाउंट उसके साथ जोड़ा है। जो हम सोच रहे हैं ना कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया, फिर इसने मेरे साथ ऐसे किया और ऐसे कर कुरा के चला गया, तो भाई आप समझो, आप उसको ना ऐसे मत सोचो कि उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ सोचो। उसको वो जो आ रहा है ना, जो इधर से जो आ रहा है, जो व्यवहार आ रहा है, जो परिस्थिति आ रही है, उसको आप जहां तक हो सके धैर्य के साथ एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि अगर आपने धैर्य के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी पहली जीत हो गई। पहली जीत का मतलब ये है कि आपने भगवान से ये कह दिया कि ठीक है भगवान, हो सकता है मैंने इसके साथ कभी गलत किया हो, आज ये मेरे साथ कर रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। तो जब आप ऐसा कह देते हो ना, तो आधा कर्मा जो जो अभी आपको और भोगना पड़ता, पता नहीं कितना भोगना, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। आधा तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब जो थोड़ा बहुत बचा वो आपको भोग के आप उसको खत्म कर दो। और फिर जब वो खत्म हो जाए, वो परिस्थिति जब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो फिर उसको लेट गो कर दो। लेट गो मतलब फिर उसे भूल जाओ, फिर उस पर अपना ध्यान बिल्कुल लगा के मत रखो कि वो आया था उसने ऐसा किया था, वो आई थी उसने ऐसा किया था। देखो, उस पर अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक क्षण, एक एक क्षण, ये मैं आपको कहीं से कोई सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रही हूँ। ये मैं वो बोल रही हूँ जो मैंने अपनी 35 साल की जिंदगी में अनुभव किया और मैंने सीखा जाना। और वो ये है कि आज अगर इस हाथ से आप किसी को कुछ देते हो ना, मान लो आपने अपने इस हाथ से आज किसी गरीब को 10 रुपए दिए और बहुत अच्छी इंटेंशन से दिए, ये सोच कर दिए कि यार उसका कुछ भला हो जाएगा, वो कुछ खा लेगा, हाँ, या उसका बच्चा कुछ खा लेगा, या उसके किसी भी काम आ जाएगा। आपने बहुत प्योर इंटेंशन से उसकी 10 रुपए की मदद करी। ध्यान रखना, मैं लिख के दे रही हूँ, वो 10 रुपए ना आपके पास कम से कम बता रही हूँ, आपके पास 4 गुना होके जरूर लौटेगा। 4 गुना होके लौटेगा। अब ये निर्भर करता है आपके अभी के कर्मों पे, कि अगर अभी आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो 4 गुना का 100 गुना भी हो सकता है, 100 गुना होके लौटेगा। तो ऐसे ही अगर आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो ध्यान रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जन्म में, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में आपको उसे रिटर्न, उसका जो फल है, जो बुरा फल है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप ये ना सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा, या आप कुछ भी कर रहे हो और तो करते चले जाओगे, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। ध्यान रखना, ये जो कोर्ट कचहरी है ना, जो कोर्ट कचहरी है, ये जो धरती पर बनी हुई है, जहां हम जाके केस वेस लड़ते हैं, यहाँ का जज एक बार को गड़बड़ कर सकता है। यहाँ के जज को आप एक बार पैसा वैसा खिला के अपने फेवर में कर सकते हो, खरीद सकते हो, पर वो जो ऊपर एक जज बैठा है ना, वहां की अदालत में वो ऐसा जज है ना कि आप उसे न तो खरीद सकते हो, ना आप उसे बदल सकते हो। इवन वो खुद बदलना भी चाहे ना तो भी नहीं बदल सकता। इसलिए हमेशा जो भी आप कर रहे हो ना, बहुत माइंडफुल होके करो, बहुत अवेयर होके करो, बहुत कॉन्शियस होके करो कि आप क्या कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो। कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आज जो आप किसी के साथ कर रहे हो, मान लो आज आप किसी को गाली दे रहे हो, तो ध्यान रखना, एक बार जरा सोच के देखना कि जब वही गाली आपको कोई और देगा तब आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, दीजिए गाली, नो प्रॉब्लम,
अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई गाली देगा, आपको कोई अपमान करेगा, आपकी कोई बेइज्जती करेगा, आपको कोई परेशान करेगा, आपको कोई सताएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली आप कीजिए फिर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई मुझे गाली देगा, कोई मुझे परेशान करेगा, कोई मुझे सताएगा, रुलाएगा, परेशान करेगा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसके साथ भी नहीं ना करें ना फिर ये व्यवहार आप। तो व्यवहार करते समय, कोई भी व्यवहार, किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार करते समय कॉन्शियस रहिए। कॉन्शियस मतलब होश में भरे रहिए, ध्यान से करिए, अपना हर कर्म को ध्यान से करिए। हर कर्म ये सोच के करिए कि अनजाने, मतलब अनजाने में तो गलती हो जाती है, लेकिन कम से कम जानबूझ के तो मत करो। अनजाने में हुई गलतियां तो भगवान माफ कर ही देता है, लेकिन जब भगवान को ये पता चल जाए कि इसे पता था कि ये गलत है, उसके बावजूद भी ये कर रहा है, वो गलती माफ नहीं होती है। वो गलती माफ नहीं होती है, वो तो आपको फिर भोगनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एक यूनिवर्स है ना, अब उस यूनिवर्स को आप देखो किसी भी तरीके से पुकार सकते हो। आप उसे भगवान, कुछ भी कह सकते हो, आप भगवान कह सकते हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप मुस्लिम है तो आपका जो भी वाहे अल्लाह है, कुछ भी है, वाहे गुरु है, तो आप उस यूनिवर्स को आप ऐसे समझो कि आपके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बस इतना समझ लो। आप जो भी कर रहे हो ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिल रहा है। तो जो आ रहा है अपनी जिंदगी में उसको एक्सेप्ट कर लो, दुख भी आ रहा है तो उसको भी स्वीकार कर लो कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ और आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ भी चीजें हैं तो सोच समझ के अपना कर्म कीजिए, अपना हर कर्म सोच समझ के कीजिए, क्योंकि हर कर्म के साथ उसका अच्छा और बुरा फल जुड़ा हुआ है। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है, तय है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो जय श्री राम।